रही स्ट्रैटेजी और ले आइए स्क्रीन पे जरा आज का एक्सपायरी पोल। पहले निफ्टी दिखाइए। हमने वीरू की कमेंट्री सुन ली, इंपॉर्टेंट लेवल सुन लिए। लार्जली बाजार में मूड कैसा है, एक्सपायरी कहां पे हो सकती है, स्ट्रीट के बड़े प्लेयर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम खड़े हुए निफ्टी पे 17,650 पे, 17,900 से 18,000 की जोन्स पर 63%, 2/3 पोल पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं इस लेवल्स के ऊपर। इनफैक्ट इसमें 17% और जोड़ दीजिए जो इससे एक शेड बेहतर 18,000, 18,100 की बात कर रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 80% लोग कह रहे हैं एक्सपायरी 17,900 के प्लस पे ही आपको शायद देखने को मिले। देखते हैं फिर। कंसेंसस है भाई 17,900 के ऊपर और एसजीएक्स इंडिकेट तो उसी तरह की तेजी कर रहा था, थोड़ा सा पस्त पड़ना शुरू हुआ है। तो देखते हैं एक्सपायरी निफ्टी की कहां होती है। निफ्टी बैंक के लिए जो पोल पार्टिसिपेंट्स मान रहे थे, एक्सपर्ट्स मान रहे थे, वो आंकड़े भी आपकी स्क्रीन पर 41,100 कह लीजिए, 41,100 पे हम लोग खड़े हुए हैं। 41,400 से 700 के बीच में एक्सपायरी 70% मानते हैं और यहां पे भी 90% वो तबका है जो कह रहा है 41,700 प्लस। 41,700 प्लस तो रिकॉर्ड हाइस की तरफ बढ़ता हुआ, शायद आज एक्सपायरी रिकॉर्ड हाइस के आसपास हो, ऐसा लार्जली स्ट्रीट मान के चल रही है। ये आज के एक्सपायरी पोल्स दिखाइए स्क्रीन पे सारे आज के आवाज के गेस्ट्स। आप सबको गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर रहा हूं आज के टॉप कॉल्स की और शुरुआत हमेशा की तरह गाबा सर के साथ। गाबा सर, एक दिन की छुट्टी कैसी रही? और आमतौर पे छुट्टी के बाद गाबा सर के जलवे गजब रहते हैं, स्टॉक पिक्स पे ध्यान रखिएगा। गाबा सर, कौन सा स्टॉक है ये भी बताइएगा। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। छुट्टी बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही अच्छा आराम मिला। और मॉर्निंग ट्रेडिंग के बाद नेक्स्ट डे छुट्टी होनी चाहिए थी, वो नहीं मिली, लेकिन कम से कम कल की छुट्टी में बहुत ही आराम मिला। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। स्टॉक जो मैंने आज चुना है वो है गुड ओल्ड मारुति। मारुति का स्टॉक बढ़िया लगता है, इसका बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और काफी कंसोलिडेशन हुआ है। और कंसोलिडेशन हुआ है करीब 8,600 और 8,800 के बीच में। और उसके बाद परसों जो इसमें ब्रेकआउट मिला है ना, बहुत ही बढ़िया मिला है। तो मारुति पर ध्यान देना चाहिए। ऑन द लॉन्ग साइड ट्रेड कर रहा है 9,004 पर अभी। मुझे लगता है ये 9,200 की तरफ जा रहा है मारुति। स्टॉप होगा 8,950 मारुति में खरीदारी। मंगलवार के दिन भी मारुति बढ़िया दमखम दिखा रहा था, 3.25% का उछाल 9,000 के ऊपर के शेड्स पहुंचते हुए नजर आए। और गाबा सर के कल मंगलवार को जाते जाते मारुति, आयशर मोटर्स, ये सब स्टॉक्स से जो बढ़िया मोमेंटम दिखा रहे थे। आईटी, ऑटो, ये स्वीट पॉकेट्स थी जब बैंक्स प्रेशर में आए थे। पसंद आ रहा है मारुति, इसमें खरीदारी 8950 के स्टॉप के साथ 9200 तक के टारगेट्स गाबा सर मान के चल रहे हैं इस स्टॉक में। मानस, हाय, गुड मॉर्निंग। मानस, आज का प्रेफर्ड ट्रेड, आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। तो देखिए, जो टॉप कॉल है वो लार्ज कैप स्पेस से ही होगा। तो मारुति के बाद अगर मैं समझूं तो एलएनटी एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। बेहतरीन स्ट्रक्चर लग रहा है। बड़े कंसोलिडेशन के बाद एलएनटी ने फाइनली 1930-35 की रेजिस्टेंस रेंज को ब्रेक किया लास्ट सेशन में। वॉल्यूम भी काफी बेहतर देखने को मिले। तो मेरा समझना है कि अब आपको यहाँ पर एक शार्प अप मूव देखने को मिल सकता है। तो 1920 के स्टॉप लॉस से एलएनटी में खरीदारी करनी है। 2030 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर आप नवंबर मंथ का 2000 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, जो कि 37 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर खरीदारी करिए 29 रुपीज के स्टॉप लॉस से 65 रुपए की टारगेट के लिए। ओके, एलएनटी, ये दो ट्रेड्स जो आपके स्क्रीन पे अब तक आए, प्रकाश जी के सौजन्य से और मानस जी के सौजन्य से, ये आपने हमारे साथ प्रीवियस सेशन में भी ट्रेड किए होंगे। हमने 1940 की कॉल एलएनटी की ट्रेड की थी, मारुति की 9,000 की कॉल ट्रेड की थी। दोनों स्टॉक्स डी हाई पर जाके क्लोज हुए थे, चार्ट के लिए बेस्ट परिस्थिति में। आशीष बहती जी, गुड मॉर्निंग, आपका कन्विक्शन कॉल। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। वीरेंद्र जी, कन्विक्शन कॉल ट्यूसडे को जो हमने सजेस्ट किया था एचएएल, उसी पे खरीदारी की सलाह आज भी रहेगी। जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर है और जो क्लोज दिया एचएएल ने, हमें लगता है कि यहाँ से एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। तो 2560 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। 2470 का एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है। एचएएल ट्यूसडे को पिक, 4.25% का उछाल, हाईस पे जाके क्लोज, और उसके बाद खबरों में भी आता हो। और खबरें क्या है उस पर तो खैर हम लोग आगे जाएंगे, तब स्पेसिफिकली मेंशन होगा। लेकिन बहती साहब का वो पिक कंटिन्यू होता हुआ बड़ी तेजी की तैयारी कर रहा है। कंसोलिडेशन में था ये स्टॉक, अब धीरे धीरे वापस अब टिक्स लौटते हुए।
तो तैयारी करिए अच्छे अप मूव्स की। अमित सेठ साहब, गुड मॉर्निंग। सेठ साहब, आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। आशीष जी, मेरा आज का टॉप पिक रहेगा अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स एक राउंडिंग बेस से बाहर आ रहा था। स्टॉक ने हमने कपल ऑफ डेज पहले एक अच्छा अपटिक देखा था। 2 दिन का स्टॉक ने रेस्ट लिया। लास्ट सेशन में हमने देखा कि 10 EMA पे इसने सपोर्ट लिया और वापस इसने अपनी अप ट्रेंड की जो ट्रेजेक्टरी है उसको रिज्यूम किया है। मोमेंटम इंडिकेटर्स इसके काफी अच्छे, वेल प्लेस्ड हैं और स्टॉक ओवरऑल निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अपोलो टायर्स में बाई की सलाह है। 287.45 कैश में इसका प्राइस है। टारगेट्स रहेंगे 298 के और स्टॉप लॉस रखूंगा 282 का। जी हाँ, अपोलो टायर्स आपकी स्क्रीन पे 287 हल्का सा रिट्रेस हुआ था, आई मीन 2 सूत क्लोजिंग के नज़दीक, बट पूरा का पूरा ऑटो मंगलवार को बहुत स्ट्रॉन्ग था। और अपोलो टायर्स पे याद रखिएगा, बतौर इंट्राडे ट्रेडर स्विंग जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग मिलते हैं। और इसमें जरा प्लीज़ रीड कीजिएगा 23 जून से लेकर और अब तक 26 अगस्त से लेकर 2 फ्लैग्स शॉर्ट और लॉन्ग विजिबल है। यहाँ पर बहुत शानदार पैटर्न होती है, मूवमेंट पैसा कमा के बहुत देती है पैटर्न। खैर, इसको ओपनिंग के बाद अप्रोच करेंगे। शरद जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। शरद जी, बताइए आज के लिए आपका कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा, क्या आइडेंटिफाई किया आपने आज के लिए? गुड मॉर्निंग जी। जो स्टॉक हम लोगों को अच्छा लग रहा है वो इन्फोसिस है। हमें लगता है कि जैसे जैसे ये डस्ट सेटल होती है अराउंड आईटी के जो नर्वसनेस थी वो ग्रेजुअली काफी कम हो गई है और आने वाले समय में ग्रेजुअली हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अर्निंग स्टेबलाइज हो जाएंगी और थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट भी देखने मिल सकता है जो नए एवेन्यूज कंपनी के लिए निकल के आ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में और अभी में फर्क ये है कि आईटी जैसे पहले डिजिटल एडवर्टाइजिंग वगैरह में यूजुअली इंटरनेशनली जो फ्रंट रनर्स थे उनसे 2-4 साल पीछे ऑपरेट करते थे। अभी इंडियन कंपनीज लगभग उनके साथ साथ ऑपरेट कर रही हैं। मेटावर्स एक क्लासिक एग्जांपल है जहां इंडस्ट्री ऑलरेडी इंटरनेशनल पीएस के साथ साथ आ गई है और उन्होंने यहाँ पे भी काम चालू कर दिया है, इन्फोसिस ने, टेक महिंद्रा ने। मेटावर्स अपने आप में 47-48 बिलियन की अभी इंडस्ट्री है जो एक्सपेक्टेड है 2030 तक 678 बिलियन हो जाएगी। मुझे लगता है जैसे जैसे 5G वगैरह की इम्प्लीमेंटेशन होती है ऐसी और भी अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगी लॉन्ग टर्म में। बट शॉर्ट टर्म में हमें लगता है अगले 2 साल में 15-16% की CAGR रहनी चाहिए कंपनी की और FY24 की अर्निंग लगभग 70 रुपए के आसपास आनी चाहिए। तो 25 का मल्टीपल कंपनी को मिलना चाहिए। तो 1750 के लक्ष्य के हिसाब से इन्फोसिस काफी बढ़िया लगता है। इन्फोसिस है पसंद वाली बेट अवस्थी साहब की, और ये तब कन्विक्शन आ रहा है जब यूएस के टेक्नोलॉजी मेजर्स की तगड़ी पिटाई उनके खराब परफॉर्मेंस के बीच, पर वो थोड़ी सी कंज्यूमर फेसिंग एड स्पेंड डिपेंडेंट कंपनीज हैं जिनकी पिटाई हो रही है। ध्यान रखिएगा, ये बिजनेस मॉडल्स डिफरेंट है, आउटसोर्सिंग वाले मॉडल्स हैं। पर इन्फोसिस में एक और चीज, आज 16.5 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट होना है, तो अगर लाल दिख रहा हो तो डिविडेंड एडजस्ट करके देखिएगा स्टॉक का भाव। खैर, अवस्थी साहब कह रहे हैं 1750 तक की तैयारी। क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के सारे टॉप कॉल्स। गाबा सर ने मारुति, उनका कहना है भाई चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, ट्यूसडे के अप मूव्स कंटिन्यू होंगे, 9200 के टारगेट से 8950 का स्टॉप। मानस ने भी दिग्गज लार्सन एंड टूब्रो पे दाव लगाया है, 1920 के स्टॉप के साथ 2030 तक की कर रहा है तैयारी। बहेती साहब ने कंटिन्यू करा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। HAL फ्राइडे ट्यूसडे को भी 4.25% उछला था और आज भी 2560 तक की तैयारी। तो अगर वो ट्यूसडे का ट्रेड ले रखा है तो वैसे ही ग्रिप में बढ़िया है और उस पर कन्विक्शन लौट बढ़ रहा है। अपोलो टायर्स है अमित सेठ साहब का आज का प्रेफर्ड पिक। 282 का स्टॉप लगाइए, 298 तक की तैयारी। और फाइनली वो जो इन्फोसिस है, दरअसल आज के लिए नहीं पर आने वाले दिनों के लिए इन लेवल्स पर अट्रैक्टिव 1750 तक इन्फोसिस जा सकता है। वैल्यूएशंस अब कुछ हद तक कंफर्ट देते हुए। चलिए भैया, हो गया